बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये इंसर्ट हमने करना है, ये हमारा दूसरा टैब है और इस टैब के अंदर कुछ दो चार चीज़ें हैं जो आप लोगों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा गौर से समझनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें हैं वो सरसरी एक क्लिक पे आपको समझ आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम पेजेस पे जाते हैं। पहला हमारा ग्रुप है पेजेस का, तो हम इंसर्ट टैब में गए, पेजेस को देखा। पेजेस के अंदर तीन चीज़ें हैं और तीनों का इंतहाई आसान सा लॉजिक है, कोई इतना मुश्किल नहीं। पहला देखिए कवर पेज। कवर पेज, अब कवर पेज क्या होता है? आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जैसे ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर के ऊपर ये वाला जो है ये कवर है, ये वाला पेज जो है ये कवर पेज, ये वाला। अब ये कवर लगा हुआ है इसका रजिस्टर के ऊपर। इसी तरह आप कोई अपना कवर पेज बनाना चाहते हैं तो इसके साथ डाउनवर्ड एरो लगा हुआ है। हम इस एरो पे जैसे दबाएंगे हमारे पास बहुत सारे कवर पेज बने हुए आ जाएंगे। आप इन कवर पेज में से भी कोई उठा के एडिट करके अपना कवर पेज अपने डॉक्यूमेंट का बना सकते हैं। और मोर पे जाएंगे तो आप मोर पे भी जाके इसको लगा सकते हैं। तो मोर पे भी जाएंगे हम और इसको फिर भी हम लगा सकते हैं। अब नीचे मोर कवर पेज लगा, हाँ, इसका मतलब क्या होगा कि मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो हमारा जो वर्ड है वो एक नेट के साथ अगर कनेक्ट है तो हमें उस साइट पे ले जाएगा और वहां पे जाके हम सर्च कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन क्योंकि ये वर्ड परचेज नहीं हमने करके इंस्टॉल किया बल्कि क्रैक के जरिए से किया है। रिमूव कवर पेज, ये देखिए फर्ज करें मैंने ये कवर पेज लगा दिया, अब ये लग गया कवर पेज। मैं इसका साइज छोटा करूँ तो ये देखिए ये कवर पेज है, बाकी ये दो पेजेस वो है मेरे डॉक्यूमेंट के। ठीक है, अब इस कवर पेज के ऊपर यहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट का नाम लिख लूंगा जो भी, नीचे उसका सब टाइटल लिख दूंगा और नीचे कोर्स टाइटल लिखूंगा और ऊपर अपना नाम या जो भी है लिख दूंगा। पता चल जाएगा कि ये मेरा कवर पेज जो है वो किस डॉक्यूमेंट का है। ये एक्चुअली आपने जो पहले स्क्रीन पे कुछ पेज आए उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें से ही मैंने सिलेक्ट, उसमें से ही मैंने कोई ना कोई सिलेक्ट कर दिया। अब हम जाएंगे कवर पेज में दोबारा, तो नीचे देखिए रिमूव कवर पेज आ रहा है। तो रिमूव कवर पेज में जैसे क्लिक करेंगे हमारा वो कवर पेज रिमूव हो जाएगा। तो कवर पेज जो हमने लगाया था वो रिमूव करने से वो रिमूव हो गया। अब अगर हम जाए आगे तो देखिए मेरे पास दो कवर पेज, मेरे पास ये दो पेजेस हैं, दो पेज। अब मैं कोई नई चीज टाइप करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे पास एक नया पेज होना चाहिए। तो एक नए पेज के लिए फिर मैं क्या करूंगा, न्यू पेज पे क्लिक कर दूंगा, ऐड अ ब्लैंक पेज। जैसे क्लिक करूंगा आप देखिए दो पेज नीचे चले गए, एक नया पेज है। ये कौन सा है? ये वही बिल्कुल साथ वाली ऑप्शन है, कवर पेज, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज। कवर पेज लगा दिया, उसको खोलना एक नया पेज, कवर पेज को। अच्छा, ब्लैंक पेज हमारा आ गया। अब मेरी नेविगेशन शुरू में थी इसलिए शुरू में आ गया। और अगर फर्ज करें मैं एंड पे चला जाता, एंड पे जाने का आसान तरीका भला क्या था, हम क्या करते हैं कंट्रोल एंड दबा, ठीक है, कंट्रोल एंड दबा के मैं एंड पे चला जाता हूँ। अब यहाँ भी मैं ब्लैंक पेज करूंगा तो वो आगे आएगा एंड पे, तो जहाँ पे आपकी नेविगेशन है उस हिसाब से आएगा आपका पेज। यानी अगर फर्ज करें मैं पहले पेज पे था तो शुरू में आ गया, आखिरी पेज पे था तो एंड पे, न्यू ब्लैंक पेज आ गया। अब देखिए शुरू में था तो ब्लैंक पेज शुरू में आया है, ये देखिए ये कवर पेज मेरा शुरू में, और एक एंड पे मैंने लगा दिया। अब इसी को अगर हमें नहीं चाहिए तो हम सिंपल कंट्रोल Z कर देंगे तो हमारे वो धुने गए हो जाएंगे। ब्लैंक पेज जो ये थे कंट्रोल Z करके हम अनडू करेंगे वो चले जाएंगे। आगे हम चलते हैं कि ब्रेक पेज। ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है कि मतलब मुश्किल इसलिए लगता है कि उन्हें समझ नहीं पा रहे होते कि ये है क्या चीज। पेज ब्रेक ऑप्शन इसलिए दी गई है कि अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक, आप काम कर रहे हैं, आप काम करते हुए अचानक से चाहते हैं कि ये जो मैंने लिख लिया है ये इस पेज पे आए और जो अगला मैं लिख रहा हूँ नए पेज पे जाए। मसलन कैसे मैं बताता हूँ। मैंने फर्ज करें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने लिखा नेक्स्ट पैनल। अब मैं चाहता हूँ जो नीचे वाला मेरा टेक्स्ट है ना वो अगले पेज पे, तो उसका आसान तरीका क्या है, या तो आप नेक्स्ट पेज ब्रेक दबाएंगे तो वो खुद ही अगले पेज पे चला जाएगा। अब देखिए अगले पेज पे चला गया, ठीक है। एक और आसान तरीका है, अगर आप कंट्रोल दबा के इंटर दबाएंगे तो फिर भी वो अगले पेज पे चला जाएगा। यानी आसान तरीका, दोनों ही आसान तरीके हैं। ऑप्शन को यूज करें तब भी वही काम होना है, और अगर आप कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो फिर भी
ब्रेक पेज हो जाएगा। तो ब्रेक पेज का मतलब ये नहीं है कि आपका जो पेज है वो ब्रेक हो जाएगा, बल्कि पेज ब्रेक का मतलब है कि आप उससे डायरेक्ट जंप करके अगले नए पेज पे चले जाइए। समझ आ गई? चले जी, मैंने बताया था कि ये अब पेजेस वाला हमारा टैब मुकम्मल हो गया। आगे जो हमारा टैब है वो इतना अहम टैब है ना, आप पूरे समझ लें कि पूरे आपके इस टैब के अंदर अगला जो आपका ग्रुप है वो बहुत अहम है। टेबल्स है ग्रुप का नाम, टेबल्स। मोस्टली हम जितना भी काम करते हैं ना, टेबल्स के बड़े यूजेस होते हैं। और टेबल के यूजेस क्यों होते हैं? फर्स्ट करें, डेट शीट बनानी है, टेबल्स यूज होते हैं। टाइम टेबल बनाना है, टेबल्स यूज होने हैं। एमसीक्यूज बनाने, टेबल यूज होने हैं। कॉलम बनाने हैं, टेबल यूज होने हैं। अगर हमने कोई अकाउंट की शीट बनानी, टेबल यूज होने हैं। अगर हमने टेबल्स को सेल्स में टेबल्स हैं, टेबल्स सिंपल टेबल्स हम कर रहे हैं। अब ये टेबल्स क्या हैं? अब ये टेबल्स ग्रुप हम कर रहे हैं। ये अब टेबल्स होते हैं। टेबल ये होते हैं, अभी मैं आपके सामने कुछ सोचता हूं कि जी मैंने ये बनाना है। फर्ज करें मैंने बना दी है जी डेट शीट। हम क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे इसको, इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद मैंने कोई भी इधर से फर्ज करें कोई भी टेबल इंसर्ट कर दिया। अब जब आप इस पे आगे की तरफ जाएंगे तो ऊपर लिखा आएगा 2/1, ठीक है। 2/1 आगे जाएंगे तो 3/1 आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा। ये जितना मैं ऊपर नीचे लेके जाऊंगा, जितने सेलेक्ट हो जाएंगे उतनी ऊपर तादाद आ रही होगी। तुम फर्ज करें मैं 10/1 आ गया। मेरा मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा 10 टेबल होते हैं लेकर। अब ये 10 टेबल का 10/1 का मतलब क्या है कि 10 कॉलम्स है और 1 रो है। 10 कॉलम है और 1 रो है। ये अब फर्ज करें मैं यहाँ से कोई एक ले लेता हूँ। मैंने एक टेबल रखा, आप देखें जरा, ये एक टेबल मेरे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप कहते हैं कि सर जी मुझे एमसीक्यूज बनाने हैं, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि अच्छा एमसीक्यूज बनाने, चलो कई बात या देखिएगा जरा ओके। एक ना बड़ा मजे की चीज इसके अंदर रखी गई है। अगर मैं कंट्रोल Z करूं, अब देखिएगा मैंने जैसे टेबल इंसर्ट किया, मेरे टेबल इंसर्ट करने के बाद एक नया ऊपर आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है टेबल टूल्स। टेबल टूल्स आ रहा है। टेबल टूल्स के नीचे दो मैं टैब न्यू आएंगे, एक डिजाइन का और एक लेआउट। ये पहले नहीं थे। ये ऊपर टैब में देखें तो डिजाइन और लेआउट पहले नहीं थे। अगर नहीं तो कंट्रोल Z का चाहे आप देख, कंट्रोल Z करें, डेवलपर तक ऊपर है। मैंने वो टेबल जैसे खत्म किया, सिर्फ डेवलपर तक आ रहे। वो जो टेबल वाले टूल थे डिजाइन और लेआउट वो पहले नहीं थे, लेकिन जैसे ही हमने टेबल इंसर्ट किया है, देखिएगा यहाँ डेवलपर तक ना, डेवलपर के बाद कोई नाम नहीं लिखा। तो जैसे ही हम यहाँ से टेबल इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास टेबल टूल्स के नीचे दो नए टैब आ जाएंगे, डिजाइन और लेआउट, ठीक है। अब डिजाइन और लेआउट को हमने डिस्कस करना है बाद में। पहले हम देखते हैं कि आप मुझे इस एक टेबल से मुख्तलिफ टास्क आप मुझे देते हैं। आप कहते हैं सर हमें इसी एक टेबल से एमसीक्यूज बना के दें। एमसीक्यूज बनाने के दो तरीके। एक तरीका ये देखिए, इधर आप आएंगे तो प्लस का साइन आएगा। इसका मतलब ये है कि आप क्लिक करेंगे तो एक रो और ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये देखो मैंने क्लिक किया, एक रो नीचे और है, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल Z किया और अगर हम इधर जाएं ऊपर की तरफ, ये इस तरफ चले जाते हैं, इसकी तरफ आप जाएं दूसरी तरफ तो एक प्लस का साइन दबाएंगे, इसको हम दबाएंगे तो एक कॉलम ऐड हो जाएगा। पहले कॉलम 1 था, अब कॉलम 2 हो जाएगी। ये प्लस का साइन मैंने इस तरफ दबाया तो कॉलम ऐड हो गया। और अगर मैं यही इस तरफ दबा रहा था तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अब देखो इधर पे गया मैं, कहीं और पे क्लिक करके जैसे दबाऊंगा ये प्लस का साइन आएगा। मैंने जैसे इस पे ऐड किया, अब नीचे रो ऐड हो गई। तो दो प्लस के साइन को यूज करके आप कॉलम भी ज्यादा कर सकते हैं और कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि अगर फर्ज करें आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, आप लोगों ने नया टैब ले आए, लेकिन नया टैब लाने के बाद आपको पता चला कि मुझे ये नहीं चाहिए, जैसे एमसीक्यूज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर तो इंग्लिश का एमसीक्यूज है तो हमें एक लंबा कॉलम चाहिए जिसमें हम लिखें, नीचे हमें 4 ऑप्शन चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास 4 ऑप्शन बनाने के लिए मैं अब इसको कैसे करूंगा?
ऊपर वाले कॉलम को मैं खत्म करने के लिए ऊपर वाले को सिलेक्ट कर दूंगा। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक भी कर सकते हैं आप, इसके ऊपर डबल फिंगर दबाएंगे, डबल फिंगर टच पैड के ऊपर, तब भी ऑप्शन निकल आएगी। अगर एक और तरीका है, आप ये मेन्यू देखिए, ये लिस्ट वाला मेन्यू होता है, सब मेन्यू बटन से करते, ये सब मेन्यू बटन, ये वाला है ना, ये सब मेन्यू बटन, ये देखिए सर्कल लगा हुआ है, छोटी छोटी लाइनें लगी हुई, ये सब मेन्यू बटन, ये है। तो ये सब मेन्यू बटन आप दबाएंगे फिर भी वही ऑप्शन आ जाएगी। जब वो हमारे पास ऑप्शन आएंगे तो उस ऑप्शन के नीचे कुछ चीजें जो गौर से आपने समझनी। मैंने पहले बताया कि पूरे समझ लो कि टैब के अंदर आपकी जो अहम चीज समझने वाली वो यही है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा चीजें आपको मुश्किल लगेंगी, लेकिन आपने उसको ध्यान से समझना। सर एक सुनिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डबल टिक करता है सब मेन्यू, सब मेन्यू बटन। सर मैंने सब हाँ जी सर, आप लोग फिंगर ऐसे दबा रहे हैं, किसी को भी सिलेक्ट कर रहे हो जिनको हमने मर्ज करना है। अब इसको एक कॉलम को अगर हमने सिलेक्ट करना तो डबल क्लिक करेंगे। देखिए अब मैंने जो मैं काम कर रहा हूँ, आप वैसा करें ना, आप ज्यादा टेबल ना ड्रा करें, एक टेबल ड्रॉ, एक हाँ कंट्रोल Z करके अनडू करें और जो मैं कर रहा हूँ वैसे करने की कोशिश करें। एक पे आपने सिंगल क्लिक करना है, मैं दोबारा से शुरू करने लगा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं इंसर्ट में गया, टेबल पे क्लिक किया और एक टेबल पे ला के मैंने अपना नेविगेशन वहां पे क्लिक कर दिया, मेरा एक टैब आ गया। अब एक टैब मैंने लिया, अब एक टैब लाने के बाद मैंने आगे करना है अपना काम। पहला नंबर आगे करेंगे तो देखें ये आपके सामने एक नए नीचे लाएंगे तो एक नई लाइन शो होगी, इसको क्लिक करेंगे तो दो जब आपके पास रो हो जाएगी। और अगर हम इधर क्लिक करेंगे, अच्छा इधर कहीं भी क्लिक करके अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो दो कॉलम हो जाएंगे। चलो इसको हम समझते हैं, आप इधर देख लें, इसको समझ लेते हैं, फिर जब ये लेक्चर में बात कर दूंगा फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे 5 मिनट का, क्योंकि इस तरह फिर वो टाइम ज्यादा जाया हो जाता है। देखिए आप देखिएगा, देखना है जितना ध्यान से देखेंगे आपको जल्दी समझ आ जाएगा। अब मैं इधर कहीं भी फर्ज करें, मेरा ये सिंगल टैब आ गया, मैं कहीं भी क्लिक करके अगर इसके कॉर्नर पे जाऊं, ये प्लस वाला साइन आ रहा है और साथ ये लंबी लाइन शो हो रही है, इसका मतलब है कि प्लस करूंगा तो ये लंबाई में नीचे की तरफ आ जाएगा, एक रो और एक रो। अब मैंने इसके अंदर अभी ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है तो मैं ऊपर जाऊंगा ऊपर या नीचे तो मुझे एक प्लस का साइन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको अनसेलेक्ट करने के लिए या तो आप जो है वो कहीं भी क्लिक कर दें, इसके अंदर बाहर कहीं भी क्लिक करें। अब अनसेलेक्ट हो गया, ब्लू खत्म हो गया। अब हम इसके राइट कॉर्नर पे आएंगे तो प्लस का निशान है। अब ये क्या हो गया, हमारे पास 2 कॉलम हो गए और 2 ही रो हो गई, ठीक है। अब मैंने एमसीक्यूज बनाना है इंग्लिश, तो मैंने क्या करना है, ऊपर वालों को सिंगल करना है, सिंगल कॉलम बनाना है। तो मैं ये लेफ्ट वाला बटन दबा के इसको सिलेक्ट कर दूं, ठीक है जी, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद 2 तरीके हैं, मैंने इसको क्लिक किया टच पैड को डबल दबा तो ये सब ऑप्शन आ गए। मैंने मर्ज वाली ऑप्शन पे क्लिक किया तो ऊपर वाला मर्ज हो गया, 2 थे सिंगल हो गए, मर्ज हो गए, ठीक है। अब ऊपर वाले तो मर्ज हो गए, तो नीचे वाले मैंने स्प्लिट करने हैं। क्या करना है, स्प्लिट, क्योंकि 2 है तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा 2 में, ये 4 हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करूंगा, पहले मैं इसके अंदर क्लिक किया मैंने और फिर सब मैंने खोला और स्प्लिट के अंदर चला गया। स्प्लिट में जाऊंगा तो मुझे कहेगा कॉलम 2 करनी है, रो 1 करनी है, बिल्कुल मैंने कॉलम 2 करनी है, रो 1 करनी है, 2, ठीक है। इसी तरह इधर इस तरफ आया, हम सब मेन्यू खोला, फिर स्प्लिट के ऑप्शन पे क्लिक किया, 2 कॉलम और 1 में स्प्लिट सेल पे तो क्लिक किया। अब हमारे पास क्या होगी, नीचे 4 ऑप्शन आ गए, ठीक है। कितने आ गए, 4 ऑप्शन। अब ध्यान से देखिए, अब एमसीक्यू सिर्फ हमने एक ही बनाना है, कितने बनाते हैं हमें पता होता है ना, कितने बनाने, पेपर पैटर्न हमें पहले पता होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना हो गया, इसके बाद हम इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर वो फॉर्मेटिंग करेंगे जो हम चाहते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं दिस इज अ डैश, ठीक है, क्या है ये। अब देखिए दिस इज डैश, बुक आना है जी, कैट आना है जी,
और डॉग आना है जी, और डक आना है। क्या अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला है लेफ्ट साइड में लिखा, तो एमसीक्यूज में दरमियान में अच्छा लगता है, ये राइट साइड में अच्छा दरमियान में अच्छा लगता है। तो फिर क्या करेंगे हम, इसे पहले अच्छी तरह फॉर्मेट इसका सेट कर देंगे। हम इसको दबाएंगे और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, होम में जाके सेंटर कर देंगे इसको, सेंटर। और शॉर्टकट की कंट्रोल की आप पहले लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, राइट के लिए कंट्रोल आर, दरमियान के लिए कंट्रोल ई दबा देंगे, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे होता है, ये भी आप लोगों को बताया हुआ। अब मैंने दरमियान में कर दिया, अब ये वाला मेरा वो फॉर्मेट है जो मुझे चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर से जितना भी टेक्स्ट है उसको मैं डिलीट कर दूंगा और इसको करूंगा मैं कॉपी, ठीक है। कॉपी करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, सारे सिलेक्ट हो गए, कंट्रोल सी किया और नीचे में आ जाऊँ, नीचे आके मैं कंट्रोल वी करूंगा। ये 2 एमसीक्यूज हो गए, 3 4 5 जितने चाहिए हो गए। अब देखिएगा जरा कितनी जल्दी एमसीक्यूज बनते हैं। मैंने 1 दबाया, ठीक है, दिस इज तो ये हो गया। अब क्या हो गया जी, बुक, डॉग, कैट, मंकी। अब अगला एमसीक्यूज 2 दबाया हमने, तो लिख देते हैं जी, हाउ मैनी डैश बुक्स इन दिस बैग। कितनी किताबें जी, 3 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 7 है। अगले तीसरा एमसीक्यूज कर देते हैं। तीसरा एमसीक्यूज है हमारा रीड डैश, क्या रीड करो जी, बुक, न्यूज़पेपर, अच्छा जी, कैटालॉग या नन ऑफ दीज। इसी तरह चौथा एमसीक्यूज बनाना है, 5वां बनाना है, छठा बनाना है, हम लिख लेंगे, ठीक है। हमारे एमसीक्यूज बनाने के एक तो ये सिचुएशन, ठीक है। दूसरी सिचुएशन को डील करते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। दूसरी सिचुएशन हमारे पास क्या होगी, दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये है कि आपने कह दिया कि हमारे पास ये सिंगल टैब है जो पहले मैंने बनाया था। इस सिंगल टैब से आपने, ये सिंगल टैब, इस सिंगल टैब से आपने कोई टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल बनाया। अब हम टाइम टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल बनाया हमने, टाइम टेबल के लिए हमें नीचे चलेगा, टैब दबाया, हमारे पास कॉलम, ठीक है। अब कॉलम जब आए हैं हमारे पास, तो हमें पता है कि हमारे पास, फर्ज करें पहला टाइम टेबल हम बना रहे हैं, प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप, 3 कॉलम चाहिए हमें, 1 2 और 3, 3 कॉलम, 4 हो गए, 3 कॉलम हमारे पास, ठीक है। 3 कॉलम के अंदर फर्ज करें आपने पहला जो है ना वो हमारा पीरियड, अब हमने दरमियान में लिखना है, तो सारे सिलेक्ट करके कंट्रोल ई कर देंगे ताकि दरमियान में लिखा, ठीक है। उसके बाद अब अगर हमने बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर लेंगे, तो कंट्रोल बी करके मैंने बोल्ड किया, पहले लिखा जी प्ले ग्रुप, प्ले ग्रुप। अब आगे नर्सरी, अब जहरी बात है नर्सरी का नहीं आ रहा बोल्ड को, कंट्रोल बी करके हम बोल्ड कर लेंगे, नर्सरी आ गया, फिर कंट्रोल बी करके हम प्रेप लिख लेंगे, प्रेप आ गया। अब पहला पीरियड हमें पता चल गया जी, पहला पीरियड कितना है जी, 8 बजे से लेके 8:40 तक, 8:40 हो गया। अब अगला पीरियड हम कहते हैं जी ब्रेक है। अब जब हमने ब्रेक मेंशन करनी, ये वाली हमने जब ब्रेक मेंशन करनी है, तो ब्रेक के लिए हम क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सबको मर्ज करेंगे, मर्ज हो गया। अब मर्ज होने के बाद मैंने इसके अंदर लिख देता हूँ जी बड़े, अच्छा मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद मैं राइट क्लिक करके टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करूँगा, मैं टेक्स्ट इस तरह करूँगा वर्टिकल, ठीक है, क्योंकि ब्रेक मेंशन करनी है तो ब्रेक मेंशन करते हैं जी, ओके कर दिया हमने। अब मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ क्योंकि कॉलम मेरे पास बड़ा है, मैंने लिख दिया जी BREK ब्रेक, इसको सेंटर कर देते हैं, तो ये आपका ब्रेक मेंशन हो गया।
अगर आपने अब देखना ये है, अब ये तो बहुत बड़ा है, अगर इसको छोटा करना है तो यहाँ से लेके आएंगे। जब ये आपकी नेविगेशन आई ये वाली दोनों तरफ तीर हो जाए और एक सीधी लाइन, तो आप लेफ्ट वाला बटन दबा के इसको आगे लेके जाए। हाँ जी ये देखिए, हाँ जी ये देखिए, यहाँ ये जब नेविगेशन आएगी आपने ये वाला बटन दबाना है लेफ्ट साइड वाला, और इससे पकड़ के इसको जितना मर्जी बड़ा छोटा करना है। ठीक है जी, अब हमने इसको बड़ा कर दिया या छोटा कर दिया, जैसे भी आपने करना है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप इसकी जो है ना वो लाइन जो है ना वो जैसे मर्जी आप इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वगैरह इसकी डायरेक्शन चेंज करने का तरीका क्या है जिन आप तो सब मेन्यू खोल के टेक्स्ट डायरेक्शन आ जाएगा, यहाँ से इसकी डायरेक्शन आप जैसे मर्जी कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने इस तरफ कर दी तो इस तरफ आप, ठीक है, ऊपर नीचे ये। अब इतना करने के बाद अब आगे हम चलते हैं, कोई और सिचुएशन देखते हैं। और सिचुएशन हमारे पास ये हो सकती है कि हमें फर्ज करें अगर ये वाला टाइप बड़ा करना है तो इससे भी वही तरीका कार, इससे पकड़ के इसको ऊपर नीचे कर, ठीक है, ऊपर नीचे इसको आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आपने कॉलम कोई और ऐड करना है तो इधर जाकर कॉलम और ऐड करना। अब एक और चीज़ हो सकती है क्या, अब यहाँ से मैंने कंट्रोल B करके 1 लिख दिया, ONE1। अब ऊपर वाले में आपने थोड़ी बहुत डिजाइनिंग अच्छी करनी है तो इसको दबाएंगे और आपने होम टैब में पहले ये शेडिंग वाली ऑप्शन पड़ी हुई है, ये बॉर्डर एंड शेडिंग जो आपने असाइनमेंट में किया था, बॉर्डर एंड शेडिंग पे हम जाके इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग थोड़ी सी चेंज कर देंगे, इसको क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। आप देखिए ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यही बॉक्स बनाने की शेडिंग जो असाइनमेंट आप लोगों ने की, तो इस पे वो सब कुछ अप्लाई हो सकता है स्टूडेंट, सारा कुछ अप्लाई जैसे मर्जी आप अप्लाई करना चाहें। जहाँ पे ब्रेक है ये डब्बा खाली के मर्ज करके हमने खा लिया। अब टेबल हमारा हो गया है जी, पेज ब्रेक हो गया, ब्लैंक पेज हो गया, कवर पेज हो गया जी। ये काम आपको मैंने अभी करके दे दिया। इसका मतलब हुआ कि आप अगर अभी बैठ के कोई 5 6 MCQs बनाएं, अपना वो टाइम टेबल बनाएं, यानी टेबल के रिलेटेड कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन अगर आप करें तो आप अभी बैठ के कर सकते हैं, और इसके रिलेटेड कल आप लोगों को असाइनमेंट भी मिल जाएगी, तो वो फिर मैं आप लोगों को दे दूंगा, फिर आप वो बनाएंगे, उससे आपकी चीजें और क्लियर समझ आएगी जी। आप बैठ के कुछ 20 मिनट है उसमें आप इसको जन्म करने की कोशिश